सिर्फ 1 कप सूजी को दूध में भिगोकर बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके की मिठाई। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खस्ता बिस्किट। घर पे बनाएंगे सिर्फ 1 कप सूजी से। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ नहीं लाना है, घर की चीज़ों से बनाएंगे जो हमारे घर पे इजली मिल जाते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चों से बड़ों तक। ये सच में इतने क्रिस्पी होते हैं, खस्ता होते हैं कि एक बार आप खा लेंगे तो आपके मुंह लग जाएंगे, आपको बार बार खाने का मन करेगा। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये खस्ता सुपर क्रिस्पी बिस्किट बनके तैयार हो जाते हैं बहुत ही आसानी से घर पे। इनको बनाने के लिए कोई तामझाम नहीं है। आप इनको अगर कहें तो 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बारीक वाली सूजी चाहिए। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंड में थोड़ा सा इसको चला लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बारीक वाली सूजी थी तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है। तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको बनाना। तो यहाँ पे देखिए सूजी को हमें सबसे पहले दूध में भिगाना है। तो फ्रेंड्स, इस बिस्किट को बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को भी ज़्यादा बिस्किट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो मार्केट के हम ला के देते हैं और मार्केट की चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि पता नहीं कब की बनी है, किस तरीके के ऑयल से बनी हुई हैं और कितना हेल्दी है वो हमें नहीं पता होता है। घर पे हम जब बनाते हैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाते हैं और इसमें हेल्दी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम घर पे बना लें और बच्चों से बड़ों तक सबके लिए हो, एंजॉय करें सब लोग, चाय के साथ हो या तो कभी मीठा खाने का मन हो तो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से सूजी लिया हुआ था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। कच्चा दूध मैंने यहाँ पे लिया है, आप पके दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क यहाँ पे हमें लेना है। अगर आपके पास पका हुआ दूध है तो आप उसको मलाई के साथ ही इसमें डाल दें। चलिए सूजी को हम भिगा देंगे सबसे पहले दूध के अंदर। सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमें सूजी को दूध में रख देना है ताकि अच्छे से भीग जाए और नेक्स्ट प्रोसेस भी हम लोग कर लेंगे और तैयारियां जब तक करेंगे तब तक सूजी हमारी अच्छे से भीग जाएगी। इस बिस्किट को आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं, तीज त्योहारों पे। वैसे तो रक्षाबंधन भी आने वाला है और बहुत सारे अब त्यौहार आने ही वाले हैं। इस मिठाई को आप बना के रख सकते हैं और खाने में तो ज़बरदस्त होती ही है और ये ख़राब भी नहीं होती है ज़्यादा दिनों तक। तो चलिए यहाँ पे हमारी सूजी भी भीग चुकी है और देखिए दूध को इसने ऑब्जर्व कर लिया है। तो दूध सूख चुका है यहाँ पे और सूजी हमारी अच्छे से भीग गई है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अच्छे से बाइंडिंग भी आने लगी है। यहाँ पे जो स्टिकी होने लगता है, जब सूजी भीग जाती है तो थोड़ी सी स्टिकी होने लगती है, इसमें खिंचाव होने लगता है। इस तरीके से देखिए सूजी हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अब हमें क्या करना है देख लेते हैं हम और आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने चीनी लिया हुआ है। चीनी को हमने मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। यहाँ पे 3 से 4 इलायची के दाने भी हमने निकाल लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे चीनी भी हमारी रेडी हो गई है। आप यहाँ पे मिश्री का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक मिक्सिंग बाउल। बाउल के अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे हम गेहूं का आटा, जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं रोटी, पूरी, पराठा बनाने के लिए। वही आटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे बेसन डाला हुआ है। बेसन से बहुत अच्छा बिस्किट में टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, अगर पसंद है तो क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया हुआ है। ये भी हो गया। अब हमने जो चीनी पीसा हुआ था, चीनी को भी देख लेते हैं हमें कितना लेना है। तो यहाँ पे चीनी हम सारा मिक्सर जार से निकाल लेंगे और हमारे पास पहले से भी पीसी हुई रखी है। तो यहाँ पे हम आधी कटोरी चीनी का इस्तेमाल करेंगे, पीसी हुई चीनी का। तो देखिए यहाँ पे जितना हमने, जिस कटोरी से हमने गेहूँ का आटा लिया हुआ था उसी कटोरी से हम हाफ कटोरी चीनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के हम घी डालेंगे। घी हमारा जमा हुआ है, हमें इसी तरीके का घी चाहिए। आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 चुटकी के लगभग नमक डालेंगे और 1 चुटकी के लगभग खाने वाला सोडा डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेस्ट को इन्हेंस करता है। मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक डाल दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो चलिए अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे ताकि जो मोयन है अच्छे से मिक्स हो जाए और बिस्किट हमारे खस्ता बने। तो बहुत ही जालीदार बनते हैं, बिल्कुल क्रैक्स आते हैं इसके अंदर, इसकी वजह से बहुत ही खस्ता रहते हैं। और कहें तो आप इसको खस्ता गोजा भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी ये मिठाई बन के तैयार होती है। बहुत जगह तो त्योहारों में भी ये बनाई जाती है और इसको आप अपने मन मुताबिक शेप भी दे सकते हैं, जिस तरीके का आपको इसको शेप देना है। लुक चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप खाने में तो टेस्ट वही रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गेहूं का आटा सिंपल सा हमारे घरों में डेली इस्तेमाल में आता है और हेल्दी भी होता है। इस तरीके से जो अब हमने सूजी को भिगा के दूध के अंदर रखा हुआ था, इससे हम लोग डाल देंगे गेहूं के आटे के मिक्सर के अंदर। जो हमने मिश्रण तैयार किया है इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। मार्केट से बिस्किट जब हम लाते हैं हमें बहुत महंगे मिलते हैं। घर पे हम जब बनाएंगे तो हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार भी हो जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। इस तरीके से अगर आप बना के रख लेते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने से भी बच सकते हैं, क्योंकि मार्केट से जब लाएंगे तो महंगे मिलेंगे। घर पे बनाएंगे सस्ते में, क्योंकि सूजी कौन सा बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, आटा तो हमारे घर में रहता ही है। इस तरीके से आप कम खर्च में ढेर सारे बिस्किट बना के रेडी कर सकते हैं, महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे चीनी पीसी हुई डली है और सूजी में भी थोड़ा, जैसे हमने दूध में भिगा दिया हुआ था, दोनों चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा जो डो बनता है ना, थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो इस तरीके से पेशेंस के साथ ही हमें थोड़ा हाथों में घी या तेल लगा के अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डो हमारा ढीला है तो फिर आप यहाँ पे 2 से 4 चम्मच गेहूँ का आटा और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, हाथों से हम अच्छे से थोड़ा सा घी लगा के डो हम अपना चिकना कर लेंगे। अब चलिए हाथों को हमें क्लीन करना है। डो भी हमारा रेडी हो गया है, हमने इसको रेस्ट के लिए रख दिया हुआ था 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक चकला लेंगे, चकले के ऊपर हम जो हमने डो रेडी किया हुआ था उसको रख लेंगे और इस तरीके से अब हम यहाँ पे डालेंगे वाइट वाला तिल। वैसे तो आप अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन ऊपर से डालने से बहुत अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से हम इसको उलट पुलट करते हुए सब जगह तिल चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे बिस्किट बन के तैयार होते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। चाय के साथ आप मार्केट से बिल्कुल नहीं लाइएगा, इन बिस्किट को बना के आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। और चलिए यहाँ पे अब हम नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था, आपको जो शेप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डो बना हुआ है कितना स्टिकी बना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से इसमें कट लगा सकते हैं। सारे बिस्किट को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अभी ये चिपक जैसे फ्राई हो जाते हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतना ये खस्ता बन के तैयार होते हैं और अंदर से बिल्कुल इसमें जालियाँ पड़ी रहती हैं। बहुत अच्छा ये क्रिस्पी रहता है। इस तरीके से अब चलिए हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था और हमें लो टू मीडियम आंच पे इन्हें सेक लेने हैं। तो हम सारे बिस्किट को एक एक करके डालते जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया हुआ था, फिर इसके बाद ये बिस्किट बहुत ज़्यादा फूले हुए थे तो इसकी वजह से थोड़ा पैन छोटा पड़ गया था। तो हिसाब से ही डालिएगा, थोड़ी सी स्पेस करके ही डालिएगा। मैंने तो इकट्ठा ही डाल दिए हुए थे। और फिर इसके बाद क्या हुए थे, ये बिस्किट बहुत ज़्यादा फूलते हैं। तो अभी तो जब हम तेल के अंदर डाल रहे हैं तो अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह लग रही थी।
इसके बाद फिर ये फूलते हैं तो फिर जगह थोड़ी कम लगने लगती है। तो फिर 3 से 4 बिस्किट हमें निकालने पड़े थे और फिर इसके बाद हमने इनको फ्राई करके वापस से उनको फिर से ऐड किया हुआ था तेल के अंदर। इसलिए ध्यान से करिएगा, थोड़ा 1-2 बिस्किट बचा के ही रखिएगा, बाद में डाल देंगे हम लोग, जगह बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर आने लगे हैं, जबकि फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो चलिए इस तरीके से हम बिस्किट ऑयल के अंदर डालने के बाद हम कुछ अपने किचन का और भी कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से सीखते रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इनका लुक कितने अच्छे से ये क्रैक्स आ गए हैं इनमें। और यहाँ पे इनका लुक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कितने अच्छे से फूले हुए हैं और सच में बहुत ही खस्ता बनते हैं ये। तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, देखने से कुछ अलग होता है और ट्राई करने से कुछ अलग। खाने में ये इतने खस्ता लगते हैं कि यकीन मानिए आप मार्केट का खाना ही भूल जाएंगे। जब घर की चीज़ें इस तरीके से बन जाती हैं तो फिर हमें भी खुशी होती है कि कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कितना जल्दी से फ्राई हो और बच्चों को खाने को मिले। क्योंकि जो घर पे कभी कभी हम लोग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं तो फिर बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सीखते जा रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे और जो हमने निकाल के रखे हुए थे उनको ऐड करते जाएंगे और इसी तरीके से हम लोग उलट पुलट करते हुए इसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका लुक कितना अच्छा है, वह इनको डार्क मतलब अच्छे से डार्क हो जाने देना है तभी इनको निकालें। थोड़ा सा 1 से 2% रह जाता है तो फिर ये इनकी प्रोसेसिंग हम तेल से निकालने के बाद भी इनकी चलती रहती है तो फिर ये और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने निकाल लिया हुआ है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, कितने अच्छे से क्रैक्स बने हुए, कितना अच्छे से सीके हुए हैं। तो ना तो अवन ना तो कोई दिक्कत नहीं कि हमें अवन में सेकना है, कुछ चाहिए, इसी तरीके से हम तवे कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारे बिस्किट कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हुए थे। तो फ्रेंड्स रेडी हो गए हमारे बिस्किट। इनको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट डिब्बे में आप इनको भर के रख दीजिए और आराम से चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी बने हुए थे, इस तरीके से टच करने से ही टूट जा रहे थे और ये अंदर तक सीख भी जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। सारे बिस्किट को हम इसी कंटेनर में डाल देते हैं और कहीं सफ़र में भी आप जा रहे हैं तो इस तरीके से लेके जा सकते हैं। और इस तरीके के बॉक्सेस तो हमारे घर में वैसे ही अक्सर पड़े रहते हैं और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह आती है तो फिर इस तरीके के हमारे पास बॉक्सेस इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं जा रहे हैं सफ़र में, आराम से इंजॉय करिए और फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको बाहर से अच्छा है हेल्दी खाना लेके आप घर से जा सकते हैं। तो बहुत लोग सफ़र में घर की चीज़ें ज़्यादातर लेके जाते हैं, बाहर की उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो इस तरीके से आप बॉक्स में ले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया इसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।